Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are doing well. Take out your Hindi book, Bhashapat. Take out page number 19. Do you remember we were reading chapter number 3, Neela Akash, in which we have read जिसमें दो बच्चे थे, शेखर और मनु, जो कहाँ जा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास जा रहे थे। और दादाजी क्या करते थे, उनके दादाजी विज्ञान के अध्यापक थे, इसलिए जब भी वो जाते थे तो बच्चों को विज्ञान के बारे में कई सारी नई नई चीज़ें बताते थे। तो बच्चे हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस लेके उनके पास जाते थे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 19. रीड आफ्टर मी. कीप योर बुक्स ओपन, कीप योर फिंगर्स ऑन द लेटर्स एंड रीड विद मी. रात के समय दादाजी के पास आंगन में चारपाई बिछाकर दोनों लेटे हुए थे। लेटे लेटे शेखर दूर तक फैले तारों से भरे आसमान को देखकर कुछ सोच रहा था। दादाजी ने उससे पूछा, शेखर बेटा क्या सोच रहे हो? दादाजी, आकाश इस समय काला है, लेकिन प्रातःकाल यानी कि सुबह वह नीले रंग का होता है ना? शेखर ने पूछा। नहीं शेखर, वास्तव में आकाश का रंग नीला नहीं है, यह हमें नीले रंग का प्रतीत होता है, दादाजी ने कहा। दादाजी ने क्या बोला कि आकाश का रंग नीला नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि आकाश का रंग क्या है? नीला। अच्छा, शेखर के लिए यह हैरानी की बात थी। उसने कौतूहल से पूछा, यह कैसे होता है दादाजी? कौतूहल मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, उसे कौतूहल कहते हैं। तो उसने बहुत ज़्यादा इच्छा जताते हुए पूछा, ये कैसे होता है दादाजी? दादाजी ने कहा, सुनो, हमारा जो वायुमंडल है यानी हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें चारों ओर धूल और जल के छोटे छोटे कण बिखरे रहते हैं। क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में? चारों तरफ डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स। जब सूर्य का प्रकाश उस वायुमंडल से गुजरता है, जब सनरेज उस एटमॉस्फेयर से गुजरती है, तो उसका कुछ भाग इन कणों में फैल जाता है। फलस्वरूप नारंगी, पीले, हरे तथा लाल रंग की तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इन पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नीले, बैंगनी और आसमानी रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये चारों ओर सारे आकाश में फैल जाती है। इन सब में नीले रंग की दृश्यता अधिक होने के कारण आकाश हमें नीले रंग का लगता है। इसका मतलब दादाजी ने क्या बताया कि जब सनरेज पड़ती है एटमॉस्फेयर पे, तो बहुत सारे कणों के साथ जब मिलती है तो बहुत सारे रंग क्या होते हैं, सामने आते हैं, बहुत सारे रंग बनते हैं, लेकिन सब रंग इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते। सबसे ज़्यादा जो रंग हाईलाइट होता है सनरेज से टकराने के बाद, वो कौन सा होता है? नीला। इसलिए नीले रंग जो है हमें सबसे ज़्यादा दिखता है। प्रातःकाल तुम्हें यह प्रयोग के द्वारा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूँगा। अच्छा, अब सो जाओ। सुबह उठते ही शेखर को प्रयोग का इंतज़ार था। शेखर बहुत वेट कर रहा था कि मुझे समझना है ऐसा कैसे होता है। दादाजी उन्हें ऐसे कमरे में ले गए जहाँ के खिड़की तथा दरवाज़ों पर पर्दे डाल देने के कारण अंधेरा हो गया था। आप भी कर सकते हो ये घर में। थोड़ी देर में दादी जी एक हाथ में पानी से भरा कांच का जग और कटोरी में थोड़ा सा दूध लिए हुए आ गई। दादाजी ने मनु से कहा, जाओ मेरी मेज से टॉर्च उठा लाओ। अब दादाजी ने पानी के जग में थोड़ी सी मात्रा में दूध डाला, जिससे पानी दूधिया हो गया। अगर आप पानी में दूध मिला दोगे तो पानी दूध जैसे रंग का हो जाएगा ना। फिर उन्होंने जग से 3 इंच की दूरी पर टॉर्च जलाई। जहाँ जग रखा था उससे 3 इंच की दूरी पर टॉर्च जलाई, तो जग का पानी नीले आकाश के सामने नजर आने लगा। तो कैसा लगाने लगा वो पानी? वाइट की जगह कैसा लगने लगा? नीला। दादाजी उन्हें समझाते हुए कहने लगे, यदि इस जग के पानी को आकाश मान लिया जाए तो दूध हमारे वायुमंडल में फैली धूल
और जल के कण हैं और टॉर्च का प्रकाश सूरज की रोशनी। देखो कितने अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने, आप भी ये ट्राई कर सकते हो। जब टॉर्च रूपी सूर्य की रोशनी दूध पर पड़ी, जब वो रोशनी पड़ी दूध पे, तो दूध की बूंदों द्वारा नीले रंग की तरंग पूरे पानी में फैलकर उसके नीले होने का आभास देने लगी। बच्चों को इस प्रयोग से एक नई जानकारी मिली। शेखर अपने दादाजी से और प्रश्न पूछने लगा, तो दादाजी बोले, हर प्रश्न का उत्तर आज ही जान लोगे तो पूरी छुट्टियां में क्या करोगे? अंडरस्टूड? तो दादाजी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि नीला रंग हमें आसमान का क्यों दिखता है। तो चिल्ड्रन, यू विल रीड दिस चैप्टर वंस अगेन। अभी आपने मेरे साथ रीडिंग करी, ये आपका क्लास वर्क था। व्हेन द वीडियो विल गेट ओवर यू विल रीड इट बाय योरसेल्फ। एक बार आप पूरी रीडिंग दोबारा करोगे, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर। ऑलराइट, you have to read this chapter one more time from starting till end. All right, bye bye.